खबर कांकेर से है, जहां पर जिले में सक्रिय माओवादियों में से 21 हिंसा का मार्ग छोड़कर शासन की रीति नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए। जंगलवार कॉलेज सिंगारभाट में आज आयोजित कार्यक्रम में बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी ने सभी 21 माओवादियों को भारत का संविधान की प्रति सौंपकर उन्हें शासन की मुख्यधारा में सम्मिलित होने पर स्वागत किया। सभी वर्दीधारी माओवादियों ने लोकतंत्र पर आस्था प्रकट करते हुए 18 हथियारों के साथ मुख्यधारा में लौटे। इन हथियारों में AK-47, SLR, इंसास राइफल, 303 राइफल, 315 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल तथा BLG शामिल थे। इस दौरान आदिवासी समाज के गायता मांझी ने सभी माओवादियों को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इसके लिए राज्य शासन द्वारा विभिन्न पुनर्वास नीति, नियत नीलनानाथ योजना, पूना मार्ग माध्य अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर सब जोनल ब्यूरो है जिसमें 4-5 डिविजन आते हैं, उनमें लगभग पूरा का पूरा जो माओवादी कैडर्स सामने आ गए, अब ये मुख्यधारा में शामिल हो गई है। शेष जो कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स जो बचा है उनके लगातार उनके बारे में भी हम प्रयासरत है, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके उनका यदि मुख्यधारा में ले आएगा, नहीं तो जो भी आगे कानूनी कार्रवाई होगा, जो अपना अभियान के माध्यम से कार्रवाई होगा, तो स्पष्ट रूप से होकर गया। इससे आने वाला बहुत जल्दी उत्तर सब जोनल ब्यूरो और साथ साथ जो साउथ सब जोनल ब्यूरो में भी पूरा शासन की मंशा नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये एक लक्ष्य है, उसका हम पूरा करके ही रहेगा। और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों से मैं पूछ गया थी, मेरे से यदि कोई विषय छूट गई है आप लोग रखना चाहते हैं, SP साहब, कलेक्टर साहब। अभी हाल में कलेक्टर साहब द्वारा नक्सल पीड़ित परिवार में प्रकरण को जो प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने के लिए अपना पास एक प्रावधान है, उसी के पूरा एक प्रक्रिया होते हैं, जैसे उनके खिलाफ कौन कौन सी प्रकरण है, और उसमें एक कमेटी, सब कमेटी बैठते हैं और उनकी जो गुण दोष के आधार पर जो प्रकरण वापसी के लिए प्रावधान है। और जैसा कोई हिंसा त्याग कर आ रहा है, जिस समाज में उनको पुनः इंटीग्रेट करना शासन के मकसद है, उसके लिए जो भी न्यायोचित कार्रवाई करना है, जो प्रकरण वापसी जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, या विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसका हम टेक्निकली बोलते हैं, उसी के तहत प्रावधान है पॉलिसी में, उसी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। 210 माओवादीकरण ने इसी प्रयास के तहत, इसी पहल के तहत सामने आए थे, उन्हें पुनर्वास के सभी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। और 17 माओवादी कैडर्स जो अभी रविवार को आए थे, उनका आज विधिवत एक कार्यक्रम के तहत उनका समाज में रीइंटीग्रेट की जा रही है। ये शासन के एक स्पष्ट मंशा है, बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए बस्तर के एक नया पहचान दिलाना है और बस्तर क्षेत्र का विकासकारी जनता के मंशा अनुरूप उसका गति प्रदान करना है और क्षेत्र का एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करना है। और बस्तर पूर्व में हिंसात्मक गतिविधि कारण से, नक्सल घटना के कारण से एक पहचान बन गई, तो उस पहचान को बदलते हुए हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता है, हमारे यहाँ इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का काफ़ी संभावना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का काफ़ी आभार जो अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत क्षेत्र के युवा युवती को रोजगार दिया सकता है और क्षेत्र में एक सकारात्मक छवि निर्मित कर सकता है। और बस्तर दशहरा और बस्तर का जो कल्चरल टूरिज्म, इन सब के विषय को लेकर आगे एक सकारात्मक समाज निर्माण, साथ साथ बस्तर के एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करने का जो हमारा प्रयास है, शासन की मंशानुरूप, दिशा निर्देश अनुरूप, वो प्रयास कहीं ना कहीं अभी सफल होते नजर आ रहा है। रिकवरी है, जैसा क्योंकि ID के कारण से हमारा सुरक्षा बल को भी काफ़ी क्षति हुआ, साथ साथ जो क्षेत्र की जनता है, जो जंगल में कोई महुआ बिनने जा रहे थे, कोई और अपना काम के लिए जंगल में जा रहे थे, उसमें बच्चे, महिला, सबको भी नुकसान हुआ, कई बार मवेशी जानवर को भी नुकसान हुआ। इसलिए ID पहले भी हमारे लिए एक चुनौती रहा और अभी भी वर्तमान के समय भी चुनौती रहा। इसको ID को रिकवर करना, डिटेक्ट करने का हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क के तहत भी हम काम कर रहा है, जो भी हमको सूचना दे रहा है उनके माध्यम से भी हम IDs को रिकवर कर रहा है। और टेक्नोलॉजिकली भी हमारे पास काफ़ी साधन संसाधन है, और हमारे पास डॉग स्क्वाड्स है, क्रेन स्क्वाड्स है, और काफ़ी हमारे पास अभी माध्यम है जिसके तहत हम IDs को रिकवर करके उसको डिफ्यूज कर सकता है। यदि आंकड़ा के हिसाब से बात करेंगे तो फिर वर्ष 2025 में अब तक 805 ID जो रिकवर करके उसको डिफ्यूज किया गया, मतलब ID ब्लास्ट होने के पहले, ID को कोई घटना होने के पहले पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत 805 IDs ने हमने रिकवर करके डिफ्यूज किया। वर्ष 2024 में 308 रहा, मतलब लगभग 3 गुना ज़्यादा ID हमने इस साल में रिकवर किया 10 महीने में। वो आंकड़ा आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं, मतलब इस ओर में भी हमारा प्रयास लगातार जारी रहा और उसका परिणाम भी अच्छा रहा। जो लोकतांत्रिक सिस्टम में लोग अपना अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक फ्रेमवर्क है, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, एक संवैधानिक फ्रेमवर्क है,
एक कानून के जो फ्रेमवर्क के तहत अपना बात को रखने अधिकार है। अभी तक लोग करते आ रहे हैं, चुनाव में शामिल होते लोग प्रत्याशी के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी से अपना अपना विचार को लेकर जनता के बीच में जाते, उसमें जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो अभिमत मिलते फिर उस हिसाब से आगे होते। लोकल बॉडी इलेक्शन है जो 2025 में बस्तर संभाग में जो इलेक्शन हुआ, काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट रहा। मतलब ऐसा कोई इलाका नहीं रह गया जहाँ पर चुनाव हम संपन्न नहीं कर पाए थे। जहाँ पहले 0% वोटिंग होते, उन इलाका में 60% 70% वोटिंग का भी देखने को मिला। इस प्रकार लोकतांत्रिक सिस्टम मजबूत होते आ रहा है और ये लोग भी यदि वापस समाज में जा रहा है, अपना एक कानूनी तहत, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना बात को रख सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है जैसा। लेकिन यदि कोई हिंसात्मक रास्ता को चुनेगा, यदि कोई बंदूक लेकर क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुंचाने की कोई सोचेगा भी नहीं और कानून अपना काम करेगा, इसमें स्पष्ट है। यदि समाज में जाएगा तो मतलब वो अपना काम कर सकता है, मनपसंद काम कर सकता है, जो लॉ परमिट करेगा, जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम परमिट करेगा, उसी में अपन काम कर सकता है। इसमें किसी का कोई किसी प्रकार का आपत्ति स्पष्ट किया है। अभी यदि पोलिट ब्यूरो मेंबर देव जी हो, सेंट्रल कमेटी मेंबर हिडमा हो, अन्य जितना भी जो कैडर्स, जैसे इसमें पापाराव का गिनती भी आएगा, इसमें बारसादेवा का गिनती भी आएगा, और जैसा अन्य जितना और भी कैडर्स शेष जो जंगल में अभी भी बंदूक लेकर जो हिंसा के बल पर हम अपना बात को रखने के लिए या क्षेत्र की जनता का जान माल की एक खतरा बनकर आ रहा है, उनके पास एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाए, अच्छा रहेगा। नहीं तो जिस तरीके से विगत 2 वर्ष में हमारा जो परिणाम रहा सबके सामने है, जो यदि माड़ के क्षेत्र हो, उत्तर बस्तर के क्षेत्र हो या दक्षिण बस्तर जो कोरागुटलू हिल्स जिसका बार बार जिक्र होते हैं, इतना कठिन विषम परिस्थिति के बावजूद भी हमारे जवान ने गर्मी के सीजन में कार्रवाई किया, उसमें 31 माओवादियों को डेड बॉडी उसको रिकवर की गई थी। उस प्रकार यदि आकाश में हो, पाताल में हो, या हमारा क्षेत्र में हो, दूसरा सीमावर्ती क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हमारा सुरक्षा बल सक्षम है। DRG का नाम मैंने लिया, बस्तर फाइटर का नाम नहीं लिया, STF, कोबरा, BSF, CRPF, ITBP, SSB, CAF, STF, तमाम सुरक्षा बल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत अभी कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम अब तक सकारात्मक रहा और आगे और भी सकारात्मक रह सकता है। इसलिए हिडमा हो या जो भी है, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाह रहा था कैडर्स का, यदि सेंट्रल कमेटी, पोलिट ब्यूरो से लेकर नीचे जन मिलिशिया से लेकर जनता सरकार, जो भी कैडर्स होगा, अभी उनके पास एक और एक ही विकल्प है, आ जाए, मुख्य धारा में शामिल हो जाए, नहीं तो परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। 2026 मान सकते हैं कि बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री ने कहा। जैसा शासन ने एक लक्ष्य तय किया थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, और उसी लक्ष्य के तहत ही सभी हमारा कार्रवाई नियमित रूप से और इंटीग्रेट रूप से जारी रहा, जिसके परिणाम जिस तरह पूरा मैंने आप समक्ष बताए थे, ऑपरेशनल आउटकम भी, डेवलपमेंटल आउटकम भी, और जैसा भी मुख्य धारा में जोड़ने वाला जो परिणाम भी मैं बताए थे, इन सब से पूरा विश्वास है जो आने वाला बहुत जल्दी जो संपूर्ण रूप से बस्तर इलाके में नक्सल गतिविधि समाप्त होगा और इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित होगा। सर, ये नक्सली लोग के द्वारा जंगल 1 साल में हमने पूरा प्रक्रिया करके 6 लोगों को नौकरी के लिए जगह नहीं होने के कारण हमने एक संभाग स्तर पे और DO को लिखा है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो छूटा हुआ कहा जाता है, खास तौर पे उस समय लोगों ने FIR दर्ज नहीं किए रहते हैं, जो गांव छोड़ के चले गए, उसी कारण वो फिर उनको पीड़ित रूप में नहीं माना जाता, उनकी समस्या ज्यादातर है। और जिनका भी ऐसे घर में डेथ वगैरह हुई थी तो उनके लगभग हुए हैं। कुछ जगह पे 3-4 केसेस में उन्होंने, क्योंकि बालिग नहीं हुए हैं, 18 साल पूरे नहीं किए हैं, इसलिए कुछ लोगों ने लिया नहीं है, और कुछ लोग पढ़ रहे हैं ताकि पढ़ने के कारण, मान लो ग्रेजुएट है या TET पास किए है तो उनको और अच्छा नौकरी मिलेगा, तो कुछ लोग इसलिए नौकरी नहीं लिए। तो ये प्रक्रिया आगामी कुछ 2-3 महीने भी और लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि जो शासन की योजना है, जिसके अंतर्गत नक्सल पीड़ित लोगों के लिए, जो सरेंडर नक्सल है, उनके लिए आवास की भी योजना थी। पूरे प्रदेश में 15,000 आवास थे। हालांकि अपने जिले में लगभग 36 लोगों को हमने दिया है, और उसमें पूरे प्रदेश में अपने यहाँ एक कोयलीबेड़ा क्षेत्र की महिला द्वारा सबसे जल्दी आवास पूरा कर लिया था। बाकी भी आवास उसके अंतर्गत पूरे हो रहे हैं, तो उनको भी आवास दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे सरेंडर नक्सल थे या पुराने भी पीड़ित नक्सल परिवार थे, उनका ट्रेनिंग के लिए मुल्ला कैंप जो हमारे चौगुल में, प्रतापपुर पे सर्व सुविधा युक्त कैंप भी बनाया गया है। यहाँ पे मैसन का ट्रेनिंग और अन्य ट्रेनिंग भी
लिया जा रहा है। उसमें लगभग अभी 10 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। वुड कार्ड का भी ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगा। और अभी जो सरेंडर पूर्व में भी कुछ लोगों ने किया है जगदलपुर में, और जो आज सरेंडर कर रहे हैं उनके भी पुनर्वास के तहत उनको भी ट्रेनिंग अगर आवश्यक उनको चाहिए तो उनको भी दिया जाएगा, ताकि वो मुख्य धारा में उनको सम्मिलित होने में कुछ परेशानी न हो। पिछले 1 साल में लगभग 2 साल में जो खासतौर पे सुदूर क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र के जो गांव थे, वहां पे 150 करोड़ के लगभग 40 पुलिया, बड़े ब्रिज जो लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, वो भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 60 बसाहटें ऐसी थी कि जहाँ पे नक्सल क्षेत्र की जहाँ पे सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था थी, उसको भी राज्य शासन, जिला प्रशासन द्वारा ग्रिड आधारित बिजली की व्यवस्था पहुंचाया जा रहा है। और नीलनार के बारे में सर ने भी विस्तार से बताया, तो उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन नीलनार क्षेत्र में भी राज्य शासन के निर्देश पे जो हमारा पानीडोबिर कैंप है, वहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। जो बेचाघाट वाला जो सितरम क्षेत्र का जो एक ब्रिज था, जिसको बहुत विरोध भी पूर्व में माओवादियों द्वारा किया था, उसको भी सरकार द्वारा पुनः सैंक्शन किया है। आगामी 2-3 महीने के भीतर वो भी चालू हो जाएगा। जिस अंत में खिलाफ शासन की मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप प्रभावी कार्रवाई संचालित होने का परिणाम इलाके में माओवादी गतिविधि काफ़ी हद तक कम हो गए थे और माओवादी संगठन का आधार क्षेत्र लगभग समाप्त होते आ रहा है। उनकी कॉरिडोर ब्लॉक होते जा रहा है, उनके सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है, नया कोई भर्ती नहीं हो पा रहा। इस प्रकार माओवादी संगठन काफ़ी बैकफुट में है, उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर होते आ रहे थे। इन सब तमाम परिस्थिति में विगत 10-15 दिन में एक और नया डेवलपमेंट आप सब लोग देखा है। उसमें 15-16 अक्टूबर को बस्तर क्षेत्र के दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी इलाका का टोटल 210 माओवादी कैडर्स, इसमें एक सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश, दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर्स रणिता, राजू सलाम, धन्नू और राजमन मंडावी, इस प्रकार टॉप माओवादी कैडर सहित कुल 210 माओवादी कैडर्स ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे। उन्हें 17 अक्टूबर को जबलपुर में एक कार्यक्रम के तहत उन्हें समाज में स्वीकार किया गया। शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग सभी ने उनको स्वागत करके उनका पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता देने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। और उससे आगे बढ़ते हुए 3 दिन पूर्व में जिला कांकर और कोंडागांव के सीमावर्ती इलाके में केशकाल डिवीजन का 2 एरिया कमेटी, कुएमारी एरिया कमेटी और किस्कोड़ी एरिया कमेटी, ये दोनों मिलाकर एक केशकाल डिवीजन नया गठित किए गए थे। उसका लगभग पूरा जो कैडर्स है टोटल 21 की संख्या में, जिसमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश, DVCM कैलाश, जग्गू, इस प्रकार टोटल 21 माओवादी कैडर्स, जिसमें 13 महिला माओवादी कैडर और 8 पुरुष है। टोटल 18 हथियार सहित, जिसमें AK-47 4 की संख्या में है, 3 AK-47 है, 2 इंसास है, 4 SLR और 6 303, इस प्रकार टोटल 18 हथियार सहित ये सब जो माओवादी कैडर्स ने समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से विगत रविवार को सामने आए थे, उनका प्रक्रिया प्रारंभ की गए थे। और आज उनका विधिवत जो समाज में रीइंटीग्रेट करने के लिए हमारा एक पहल है जो पुनः मार्गम, जिसके स्थानीय जो आदिवासी भाषा में अर्थ होते हैं नया रास्ता है, पुनर्वास से पुनर्जीवन, यानी हिंसा त्याग कर यदि कोई सामने आते हैं उन्हें समाज भी स्वीकार करते हैं और शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग सब ने उन्हें स्वीकार करते हुए उनका पुनर्वास के लिए शासन की पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा एक पहल है। कलेक्टर साहब श्री नीलेश, SSP साहब श्री कल्याण और इस संस्था का जो प्रमुख ब्रिगेडियर लामा साहब हैं और हमारा BSF का, ITBP के, CRPF, SSB, सभी हमारा सुरक्षा बल का और STF का जो SP साहब और SP कोंडागांव और अन्य जो साथी अधिकारी उपस्थित है। आप सब लोग को विदित है जिस तरीके से विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिलों में माओवादियों के विरुद्ध में काफ़ी प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा आउटकम काफ़ी सकारात्मक रहा है। यदि ये 2 साल की अवधि की यदि बात करेगा, लगभग 450 से अधिक माओवादियों कैडर का डेड बॉडी
अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। खासतौर पर वर्ष 2025 में जो माओवादियों का टॉप लीडरशिप है, जिसमें सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इस प्रकार 4 पुलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा जो सीमावर्ती जिला गरियाबंद में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मॉडर्न बालकृष्णा का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और अन्य जो प्रांतों में भी नक्सल प्रभावित जो राज्यों में भी माओवादियों के खिलाफ किए गए प्रभावी अभियान के परिणाम स्वरूप सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विवेक मांझी और सहदेव का डेड बॉडी झारखंड में बरामद की गई। और आंध्र उड़ीसा बॉर्डर इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर गजाला रवि का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार कुल 9 माओवादियों का सेंट्रल कमेटी और पुलिट ब्यूरो मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता तेलंगाना में इसके पूर्व में सरेंडर किया। और कल आपने समाचार देखा होगा एक सेंट्रल कमेटी मेंबर चंद्रना तेलंगाना में सरेंडर किया। इस प्रकार कुल 11 जो टॉप लेवल का जो पुलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी लेवल का जो कैडर्स है, जो लीडर्स उनका माओवादी संगठन का, वो विगत 10 महीने में यदि मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई अथवा उन्होंने सरेंडर किया। इस प्रकार माओवादी संगठन का जो जैसा एक समय में उनका लगभग 45 के आसपास पुलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर हुआ करते थे, वो संख्या कम होते होते वर्ष 2025 के शुरुआत में 17-18 की संख्या में रह गए। उन 17-18 की संख्या में से 11 लगभग देखा जाएगा 60% जो टॉप लीडरशिप है वो उस इकोसिस्टम से बाहर हो गए थे। और अन्य जो कैडर्स है, जो पीएलजीए फॉर्मेशन का कैडर्स है, उनका भी डेड बॉडी और हथियार काफ़ी बड़ी संख्या में LMG, AK-47, इंसास, SLR, इस प्रकार हथियार भी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। दोनों जो प्रमुख हमारा जो विषय है, एक तो नक्सल पीड़ित लोग हैं, दूसरा जो नक्सल घटना में जो शहीद हुआ हमारा जवान है, इनका सभी प्रकार का सहायता देना है, वो हमारा एक प्रथम दायित्व है। सरकार का भी प्राथमिकता है। कभी कभी किसी विषय पर मतलब कोई पॉलिसी का कब से लागू हुआ, उसका डेट के हिसाब से मतलब उस समय उस पर्टिकुलर पॉलिसी लागू नहीं रहा होगा, उसी हिसाब से राशि का कुछ अंतर आते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। वो सब समय समय पर हम लोग का इस संबंध में जो संबंधित से बात होते हैं, उसका काफ़ी विषय को हल भी किया गए थे। हाल फिलहाल में कई लोग का जिला प्रशासन ने भी उनका जो नौकरी का प्रावधान के तहत उनका नौकरी दिया गया। कुछ इसमें जो एज लिमिट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब चीज़ का थोड़ा कभी कभी कुछ विषय रह गए थे, लेकिन उसमें हमारा लगातार प्रयास जारी, उनका सभी प्रकार का सहायता देना। मतलब सबसे हमारा प्रथम दायित्व वही है जो बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिला का सुरक्षा, विकास और शांति के लिए जो अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, यदि हमारा बल सदस्य हो या क्षेत्र के नागरिक हो, उनकी एक जीवन में किसी प्रकार का जो संकट ना हो, उनकी परिजन का आने वाला जिंदगी में किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, उसका हल करना हमारा प्राथमिकता है। यदि पहले कभी कोई किसी कारणवश टेक्निकल रीजन वाइज कोई कमी रह गई होगा, उसका अभी कितना हम और अकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें लगातार जो जिला स्तर पर और हम लोग स्तर पर और शासन स्तर पर लगातार कार्रवाई है। उस कहीं कोई और कमी रह गई, यदि हम लोग की जानकारी मांगे, निश्चित रूप से उसमें हम एड्रेस करेगा। जैसा हमारा जो शासन के स्पष्ट जो एक मंशा है, बस्तर इलाका में जो हिंसात्मक गतिविधि समाप्त होना चाहिए, जो माओवादी द्वारा बंदूक के बल पर क्षेत्र की जनता के जान माल को नुकसान कर रहा है या विकास कार्य को गति नहीं होने दे रहा है, यानी जिस प्रकार भी जो काम को अंजाम दे रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से विराम लगना चाहिए। उसी हिसाब से जो शासन का दोनों तो ऑपरेशनल प्रयास भी है, जिसके परिणाम मैंने पहले भी बता चुकी है। विगत 2 साल की अवधि में या 20 साल की अवधि में 450 से अधिक माओवादी का डेड बॉडी हमने अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किया। और शासन के जो दूसरा जो प्रयास है, जो विकास कार्य को गति देने का, उसमें नियत नल कार्य योजना और अन्य जितना भी हमारा स्कीम्स है, उसके तहत जो अंदरूनी इलाका में जो मूलभूत सुविधा जैसा सड़क, बिजली, पानी और आंगनवाड़ी, रेशन दुकान, इस प्रकार की मूलभूत सुविधा देने के लिए भी हमारे यहाँ प्रयास शासन की ओर से स्थानीय प्रशासन क्रियान्वयन कर रहा है, उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव आउटकम को देखने मिल रहा है। तीसरा जो शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए जो अपील बार बार किया जा रहा है, उसके परिणाम अभी इतना बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर्स ने जो एक हिंसात्मक गतिविधि को विराम देते हुए, एक आर्म्ड स्ट्रगल को विराम देते हुए समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का उद्देश्य आ रहा है। जो हमारा जो ये अभियान का जो
नाम भी जो स्थानीय भाषा में पुनः मार्गम दिया गया, जिसका अर्थ मैं पहले भी बताए थे, नया रास्ता। ये एक नया उनके सामने नहीं है सर, पुनर्वास शब्द का वो अर्थ नहीं है। पुनर्वास शब्द का जो यदि आप चाहे चैट जीपीटी में जाइए चाहे गूगल में, पुनर्वास शब्द उनको ये उपयोग किया है आपके हिसाब से, तो वह छिपे हुए हैं या भूमिगत है, जो भी जैसा है। 45 में कितने लोग अभी हैं आपके हिसाब से? जैसा मोदी संगठन के जो टॉप कैडर्स, जिसका पोलिट ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी की गिनती में आते हैं, जैसा वो संख्या वर्ष 2025 में केवल अभी वर्तमान में कितने? थोड़ा समय दीजिए, बताऊंगा। ठीक, थोड़ा जल्दी नहीं, समय है हमारे पास, बताऊंगा। ठीक, जैसा 2025 में शुरुआत में 18 का संख्या में थे, उसमें से जैसा 11 का मैंने नाम गिनती किया, वो पूरा उसमें 9 लोग तो मुठभेड़ में उसके डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और 2 लोग आत्मसमर्पण, जिसमें सुजाता और चंद्रा ने आत्मसमर्पण किया। शेष अभी लगभग 7 माओवादी कैडर्स जो बचा, उसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर्स के हिसाब से यदि देखा जाएगा, उसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा है और पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है। और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में सिर्फ 2-3 नाम और शेष रह गए हैं, जो हिडमा है और इसका गणेश विके है और एक झारखंड इलाका में अनलदा करके। इस प्रकार गिने चुने सेंट्रल कमेटी मेंबरशिप और एक संग्राम है और रामदेव, इस प्रकार 4-5 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और 2-3 पोलिट ब्यूरो मेंबर्स शेष बच गए थे। और अन्य जितना DKCC लेवल के जो कैडर्स है, जिसमें बारसा देवा का नाम भी आते हैं, पापा राव के नाम भी आते हैं, ये सब अधिकतम साउथ सब जोनल इलाका में, यानी इंद्रावती नदी के दक्षिण क्षेत्र, जो हमारे यहाँ साउथ बस्तर डिवीजन बोलते हैं, वेस्ट बस्तर डिवीजन बोलते हैं और दरबा डिवीजन बोलते हैं, इन इलाका में जो जिसका नाम मैंने गिनती किया, अधिकतम लोगों की उपस्थिति उधर है। और PLG बटालियन नंबर 1 और PLG कुछ कंपनीज है जिनकी ताकत पहले जैसे नहीं रह गई है, अभी उनका ताकत काफ़ी हद तक सिमट गई है, काफ़ी कम हो गई थे। फिर भी हम कोई कैजुअल अप्रोच नहीं करेगा, हमारा सुरक्षा बल सदस्य सब अलर्ट मोड में रहकर ही काम करें, क्योंकि अभी माओवादी संगठन जिस तरीके से कमजोर होगी, हम किसी प्रकार का गार्ड डाउन नहीं करेगा। हमको उतनी ही सतर्कता के साथ, उतनी जो अलर्टनेस के साथ हमको आगे कार्य करने का आवश्यकता, उस हिसाब से हम कार्य करेगा। कांकेर से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।